न छगातन बे प्रभु जान को आई बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सिलटी डुबती अरो पायों पान के नहीं सामा। दूर खड़ा तुझ दुर्बल देख रहो चकसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल खुदा बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल खुदा बतावत आपनो नाम सुदामा। क्या नाम कहा, क्या नाम बताया द्वारपाल तुमने? सुदामा। सुदामा आया है, सुदामा आया है। तत्क्षण न चरण की पादुका की सुध रही न तुरी की सुध रही, दौड़ पड़े सुदामा 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 कहते द्वारिका आज मित्र से मिलने के लिए। हे सखे कहाँ हो तुम? सुदामा रुक्मणी देखती कहती ऐसा कौन आ गया कि ना चरण पादुका की सुध रही ना कुछ रही। दौड़ के चले, जैसे ही चले जाए सुदामा जी को लगा नहीं आने वाला तो लौट करके जाने लगे। जो देखा कि जा रहे आवाज लगाया सुदामा, जो पलट के देखा है द्वारिकाधीश को आकर के हृदय से लगा लिया। द्वारिकाधीश ने अपने मित्र को सखे आज ऐसा लगता है जैसे आत्मा से परमात्मा का मिलन है। रुदन करने लगे, एक दूसरे के आंखों से अश्रुपात होने लगे। सखे हे सखे इतने दिन तक तुम कहां थे? तुम्हें अपने इस मित्र की याद नहीं आई? मैं तो कब से तुम्हारा राह निहार रहा था। चलो आओ मेरे साथ, चलो पहले हम अंदर चले। लेकर के आए हैं। आज जो भी देखता है पहले उस विप्र के ऊपर हंस रहा था, आज आश्चर्यचकित हो रहा है कि ऐसा कौन अवधूत है जिसके लिए द्वारिकाधीश स्वयं नंगे पैर चले, चरण पादुका भी नहीं है। और क्यों? क्योंकि आज भक्त बिना चरण पादुका के मेरे पास आया है तो मैं भी उसके अभिवादन में बिना चरण पादुका के ही लेने पहुंचे। ला करके जिस सिंहासन पर द्वारिकाधीश स्वयं बैठते थे उस सिंहासन पर बैठाया। रुक्मणी इत्यादि रानियां देख रही है कि ऐसा कौन ये अवधूत है जो हमारे द्वार पर आया है, जिसकी स्वागत में स्वयं द्वारिकाधीश लगे हुए। चरणों पर बैठ गए द्वारिकाधीश, पूजनों पर चरण पर बैठे। जैसे रुक्मणी को कहा जाओ जल लेकर के आओ, इस विप्र के पैर प्रक्षालन करना है, मेरा सखा आया है, मेरा मित्र आया है। और जैसे ही हाथ चरण पे पड़े उठा करके जो चरणों को अपने गोद पर रखा तो देखा कि महाराज पैर रक्त रंजित है, बीमारी फटी हुई है। तो आज जैसी यह स्थिति देखी, जब तक रुक्मणी मैया जल लेके आती मेरे द्वारिकाधीश के आंखों से अश्रुपात निकलने लगे। और जब तक रुक्मणी मैया जल लेकर के आती तब तक मेरे द्वारिकाधीश ने अपने ही नैनन के जल से पैर प्रक्षालन कर दिया उस विप्र के। ऐसे विहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। आय महादुख पायो सखा तुम आयो न ते किते दिन होए। देख सुदाम की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। चरण प्रक्षालन किया उस अवधूत के। और इसके बाद सुदामा जी महाराज को लेकर के अपने महल में ले गए, अंतःपुर में। वहां सुंदर स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाया,